बदतरीन उन फैसलों में से है जो पाकिस्तान की तारीख में जिन्होंने तबाही का बायस बने। प्री पोल रिगिंग का बदतरीन एक शाखसाना है जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ है। जिले सुबहानी को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए लाए हैं, उनको लग पता जाएगा। नवाज शरीफ साहब जो है जहाज में लंदन जाते हुए कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुमताज़ कानूनदान और साबिक़ गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। खोसा साहब, यक्के बाद दीगर दूसरा केस और दूसरे केस में 14 साल की कैद की सज़ा भी सुना दी गई है, कैसे देख रहे हैं और इस पर PTI का क्या मौक़िफ़ है? देखें, ये सज़ा ये बदतरीन उन फैसलों में से है जो पाकिस्तान की तारीख में जिन्होंने तबाही का बायस बने, और ये फ़ैसला भी उसी सूरत और उसी तेज़ी से किया गया है ताकि ये प्री पोल रिगिंग का बदतरीन एक शाखसाना है जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ है। सो ये जितनी मर्जी सज़ाएँ करवाते जाएँ करते जाएँ, ये आवाम के अंदर एक इश्तियाल पैदा हो रहा है और उनका गम और गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ये लावा इंशाल्लाह फटेगा और आप 8 फरवरी को देखेंगे ये वोट की शक्ल में लोगों ने जो है अपना इजहार करना ही करना है। और ये जो माशाल्लाह ज़िले सुबहानी को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए लाए हैं, उनको लग पता जाएगा जब ये नवाज़ शरीफ ख़ुद हारेगा, यहाँ से मरियम बीबी हारेंगी और लाहौर की सारी सीटें जब ये हारेंगे तो भी इन्हें पता चलेगा। और फिर मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो है जहाज़ में लंदन जाते हुए कहेंगे मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, यही कहते हुए आपको जाते हुए नज़र आएंगे। और अगर ये समझते हैं कि इन सज़ाओं से PTI डर गई है या PTI का वोटर जो है खाइफ होकर जो है घर में बैठ जाएगा, तो ये गलत फहमी में है। इससे उनका और ज़्यादा अज़्म पुख्ता हुआ है। जुल्म होता है, और अगर कानूनी इसका पहलू पूछते हैं तो ये हम अपीलें करेंगे और आप देखेंगे अपील में ऐसे ही ये फारिग होते हैं क्योंकि ना कभी सुना है दुनिया में, कभी ऐसा हुआ है कि इस तगासे का वकील जो है उसके जूनियर को खड़ा करके इमरान खान का वकील बना। आज 342 के बयान भी नहीं लिए गए खान साहब के, फिर भी सज़ा दे दी। हाँ, 12 बजे का टाइम दिया जज साहब ने। शहबाज खोसा जो है वहाँ मौजूद था। अभी सारी रात वो 4 बजे तक केस की तैयारी करते रहे, 342 का बयान खान साहब का करते रहे। इन्होंने कहा कहीं हाई कोर्ट से स्टे ना हो जाए, और 9 बजे ही बुला के, और बीबी बुशरा बीबी आई भी नहीं है, और 342 का बयान भी क्लोज़ कर दिया और सफाई का मौका भी नहीं दिया। और जो बहस होती है आखिर में जो होती है वो बहस भी नहीं सुनी गई है। जो आर्टिकल 10A जो है आइन में, उसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाजिम है। सो आइनी और कानूनी तौर पर आज के फैसले की कोई धेले की हैसियत नहीं है, सिवाय इसके कि जिन्होंने भी ये लंदन प्लान का हिस्सा है। क्योंकि और फिर देखें, जब बुशरा बीबी को पता चला है, वो घर पे थी, TV पे देखा है, तो वो खुद पहुंच गई हैं अडियाला जेल में। कमाल देखिएगा कि जो है उन्होंने कहा ठीक है, जुल्म जितना तुमने खुद जाके गई है, और उन्होंने कहा ठीक है, आप जितना जुल्म करते हैं, खान कहता है जितना जुल्म करोगे ना मैंने डील करनी है ना मैंने मुल्क छोड़ कर जाना है। वो कहता है मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें फिरा लें, मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा और उनको हक़ूक़ दिला के रहूँगा। मैं इनकी तरह भागने वाला नहीं हूँ, लूट मार करने वाला नहीं हूँ। सो इसलिए उसने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है अपने वोटर्स को भी, अपने सपोर्टर्स को भी, अपने चीतों को भी, अपने चीतियों को भी, कि निकलो 8 तारीख को और वोट के ज़रिए इंतकाम लो। आज जुल्म का बदला वोट के ज़रिए। अच्छा, आज का जो फैसला दिया गया, आपको लगता है कि ये इलेक्शन से अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, या जो PTI के सपोर्टर्स हैं उनको मुतनफ़र करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखें, ये इनकी ख्वाहिश तो यही पहले दिन से चली आ रही है कि इमरान को किस तरह लंदन प्लान में जो ज़िले सुबहानी माशाल्लाह उनके ताजपोशी के लिए जिन्हें लाए हैं, उसका तो यही था कि इमरान को जो है हटाओ, जेल में करो, जिस तरह मुझे किया था। और फिर ये भी मरियम बीबी की है कि मैंने अडियाला में सफाइयाँ की थी, तो ये बुशरा बीबी को जो है अंदर करवाया दिया गया है। तो ये इंतकाम से भरे हुए वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है। इन्होंने धरती माँ को ऐसे लूटा है,
لوٹا ہے 3 دفعہ, اب چوتھی دفعہ لوٹنے کے لیے آ گئے ہیں, اور 3 نسلیں تو ہماری جو گروی رکھ چکے ہیں یہ لوگ. 20 مہینے میں جو انہوں نے مہنگائی کی ہے, سونامی پھینکا ہے, لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہوا ہے, لوگوں کی نفرتوں کا انہیں اندازہ نہیں ہے. یہ بغیر پروٹوکول کے ذرا جا کے تو دیکھیں حلقوں میں ان کا جو عوام پہلے تو صرف چور چور کہتی تھی نا, اب ان کی ماشاءاللہ عزت افزائی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. سو یہ جانتے ہیں کہ عوام ان سے متنفر ہیں, اور یہ بیساکھیوں پر چڑھ کر اقتدار میں اپنی تاج پوشی کروانا چاہتے ہیں. اب عوام بالکل ان کے جھانسے میں آنے والی نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کا وہ دور ہے جس میں عوام کو بہت زیادہ آپ لوگوں نے آگہی دے دی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری کو جوک در جوک جو ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز پہنچیں گے, اور اس کو جو ہے نا, اس ظلم کو کا بدلہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے سے استعمال کریں گے اور حاصل کریں گے.